क्या आप जानते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दुश्मनों से नहीं, अपनी ही जुबान से हार जाते हैं। जो इंसान हर बात सबको बता देता है, उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी बातें जिन्हें अगर आपने गुप्त रखा तो जीवन में कोई आपको कमजोर नहीं बना सकता। पहली नीति, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखें। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी जुबान होती है। जब कोई इंसान अपने सपनों और योजनाओं को हर किसी के सामने खोल देता है, तो वह अनजाने में अपने रास्ते पर कांटे बिछा देता है। मान लीजिए एक युवक है जो जीवन में बड़ा कुछ करना चाहता है। उसके मन में एक सपना है, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने परिवार को सुख देना चाहता है और समाज में सम्मान पाना चाहता है। लेकिन वह युवक जैसे ही योजना बनाता है, उसे सबसे पहले अपने दोस्तों को बताता है, फिर रिश्तेदारों को बताता है, फिर सोशल मीडिया पर लिख देता है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो बनने जा रहा हूँ। उसे लगता है कि लोग उसकी सराहना करेंगे, उसे हौसला देंगे, पर वास्तविकता इससे बहुत अलग होती है। कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ लोग जलते हैं और कुछ लोग चुपचाप मन में यही सोचते हैं कि यह आगे न बढ़ पाए। योजना जब मन में रहती है तो वह बीज की तरह होती है। बीज को अगर मिट्टी में छुपाकर रखा जाए तो वह अंकुर बनता है, लेकिन अगर बीज को सबके सामने रख दिया जाए तो कोई उसे कुचल देता है, कोई उसे चिड़िया को खिला देता है। योजना भी बीज की तरह होती है। जब तक वह पूरी तरह तैयार न हो जाए तब तक उसे छुपाकर रखना चाहिए, क्योंकि हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी ऊर्जा को शब्दों से ही खत्म कर देते हैं। आप बार बार अपनी योजना बताते हैं और धीरे धीरे आपको खुद पर शक होने लगता है। आप सोचने लगते हैं, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा, और यही आपकी सबसे बड़ी हार होती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो चुपचाप तैयारी करता है। वह किसी को नहीं बताता कि वह क्या करने वाला है, वह बस करने लगता है। जब परिणाम सामने आता है तब दुनिया खुद पूछती है, तुमने ये कैसे कर लिया। याद रखिए, जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक आपकी योजना सिर्फ आपकी होनी चाहिए। शब्द कम हों, कर्म ज्यादा हों, यही पहली नीति है, अपनी भविष्य की योजनाएं गुप्त रखना। दूसरी नीति, अपनी कमजोरियां गुप्त रखें। हर इंसान कमजोर होता है। कोई डर से कमजोर होता है, कोई गुस्से से, कोई लालच से, कोई अकेलेपन से, लेकिन समझदार वही है जो अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर नहीं करता, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपका मित्र नहीं होता। जब आप किसी को अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप उसे अपने दिल की चाबी दे देते हैं। आज वह आपका दोस्त है, कल वही आपकी कमजोरी को आपके खिलाफ हथियार बना सकता है। मान लीजिए आपने किसी से कहा, मुझे अकेलापन बहुत डराता है, तो कोई आपका साथ देगा, पर कोई आपका मजाक उड़ाएगा। आपने कहा, मुझे पैसे की बहुत चिंता रहती है, तो कोई आपकी मदद करेगा, पर कोई आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा। कमजोरी बताने से इंसान हल्का महसूस करता है, पर सामने वाला इंसान आपको हल्का नहीं समझता, वह आपको कमजोर समझने लगता है, और कमजोर समझे गए व्यक्ति को दुनिया दबाने लगती है। शेर जंगल में भी घायल होता है, लेकिन वह अपनी चोट दिखाकर नहीं घूमता, वह अकेले जाकर उसे ठीक करता है। मनुष्य को भी अपनी कमजोरी भीड़ में नहीं, खुद के अंदर ठीक करनी चाहिए। कमजोरी को स्वीकार करना अच्छी बात है, लेकिन उसे सबको बताना मूर्खता है। कमजोरी को ताकत में बदलना चाहिए, पर उसे प्रचार में नहीं बदलना चाहिए। जो इंसान अपनी कमजोरी पर काम करता है वही आगे बढ़ता है, और जो इंसान अपनी कमजोरी सबको बताता रहता है वही पीछे रह जाता है। क्योंकि दुनिया को आपकी सच्चाई से मतलब नहीं, दुनिया को आपकी हालत से मतलब है। आप रोएंगे, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग हंसेंगे, और कुछ लोग उसे कहानी बनाकर फैलाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने दुख, अपने डर, अपनी कमजोरी अपने भीतर रखें और चुपचाप उसे मजबूत बनाएं। यही दूसरी नीति है, अपनी कमजोरियां गुप्त रखना। तीसरी नीति, अपनी कमाई और धन गुप्त रखें। मनुष्य की जिंदगी में धन बहुत आवश्यक है, लेकिन धन से भी अधिक आवश्यक है धन की रक्षा करना। जब कोई व्यक्ति अपनी कमाई और अपनी जमा पूंजी दूसरों को बताने लगता है तो वह अनजाने में अपने लिए परेशानी बुला लेता है। आज अगर आप किसी से कह दें कि आपकी कमाई अच्छी है, तो कल वही व्यक्ति आपसे उधार मांगेगा, और अगर आपने मना कर दिया तो वही व्यक्ति आपका शत्रु बन जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है, वह आपकी मेहनत नहीं देखता,
वह सिर्फ आपका धन देखता है। कुछ लोग आपकी कमाई सुनकर जलते हैं, कुछ लोग आपकी कमाई सुनकर दोस्ती दिखाते हैं, और कुछ लोग आपकी कमाई सुनकर आपकी जिंदगी में दखल देने लगते हैं। आज आपने बताया कि आपके पास इतना पैसा है, कल लोग कहेंगे तुम्हारे पास तो बहुत है, तुम्हें क्या जरूरत है बचाने की। धीरे धीरे लोग आपके पैसों पर अधिकार जमाने लगते हैं और आप मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। धन वही सुरक्षित रहता है जो शांत रहता है। जिस घर में तिजोरी खुली रहती है वहाँ चोरी होना तय है, लेकिन जिस घर की तिजोरी छुपी रहती है वहाँ चैन रहता है। आपकी कमाई भी तिजोरी की तरह है, यदि आपने उसे सबको दिखा दिया तो कोई न कोई उसे लूटने का रास्ता ढूंढ लेगा। कुछ लोग सीधे मांगेंगे, कुछ लोग भावनाओं से मांगेंगे, और कुछ लोग मजबूरी दिखाकर मांगेंगे। और आप हर बार सोचेंगे ना दूं तो बुरा लगेगा, दूं तो खुद परेशान हो जाऊंगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आपकी कमाई आपकी निजी बात रहे। धन दिखाने से सम्मान नहीं बढ़ता, धन छुपाने से शांति बढ़ती है। जो अपनी कमाई को गुप्त रखता है वह अपनों से भी सुरक्षित रहता है और परायों से भी। यही तीसरी नीति है, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखना। चौथी नीति, अपने अच्छे कर्म गुप्त रखें। अच्छा काम करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस अच्छे काम का ढिंढोरा पीटना उससे भी बड़ी भूल है। जब कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है और फिर 4 लोगों को बताता है तो उसका उद्देश्य सेवा नहीं रहता, उसका उद्देश्य प्रशंसा बन जाता है। आज अगर आपने किसी भूखे को भोजन दिया और फिर सबको बता दिया तो आपने भोजन नहीं दिया, आपने अपना नाम चमकाया। सच्चा अच्छा कर्म वह होता है जिसे सिर्फ ईश्वर देखे और आपका अंतरात्मा जाने। जो व्यक्ति अपने अच्छे कामों का प्रचार करता है वह धीरे धीरे घमंड से भरने लगता है। उसे लगने लगता है मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, और घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जिस प्रकार नदी चुपचाप बहती है और खेतों को हरा कर देती है, वैसे ही अच्छे कर्म शोर किए बिना होने चाहिए। अगर आपने किसी की मदद की तो उसे अपने मन में रखिए, उसे लोगों की जुबान पर मत चढ़ाए, क्योंकि जब आप अच्छे कर्मों का प्रचार करते हैं तो लोग आपके काम को नहीं, आपकी नीयत को देखने लगते हैं। कुछ लोग कहेंगे ये दिखावा कर रहा है, कुछ लोग कहेंगे ये नाम कमाना चाहता है, और धीरे धीरे आपका अच्छा काम भी संदेह बन जाता है। अच्छा कर्म फूल की तरह होता है, फूल चुपचाप खिलता है, खुशबू अपने आप फैल जाती है। अगर फूल खुद कहे देखो मैं कितना सुंदर हूँ तो उसकी खुशबू मर जाती है। वैसे ही जब आप चुपचाप भलाई करते हैं तो ईश्वर उसे देखता है और समय आने पर उसका फल भी देता है। जो अच्छा कर्म छुपाकर करता है वह भीतर से शुद्ध होता है, और जो अच्छा कर्म दिखाकर करता है वह बाहर से बड़ा लेकिन भीतर से छोटा होता है। इसलिए जीवन में ये याद रखिए, भलाई करो लेकिन घोषणा मत करो, सेवा करो लेकिन प्रचार मत करो। यही चौथी नीति है, अपने अच्छे कर्म गुप्त रखना। मनुष्य का जीवन केवल बाहर की दुनिया से नहीं चलता, उसका असली संसार उसका घर होता है। घर वह स्थान है जहाँ प्रेम भी होता है और मतभेद भी। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक झगड़ों को बाहर की दुनिया में ले जाता है तो वह अनजाने में अपने ही घर की शांति को नष्ट कर देता है। घर की बातें जब बाहर जाती हैं तो वे समाधान नहीं बनती, वे तमाशा बन जाती हैं। लोग आपकी पीड़ा को समझने नहीं आते, वे उसे सुनने और फैलाने आते हैं। आज आपने किसी को अपने घर की समस्या बताई, कल वही बात 4 लोगों तक पहुंचेगी और परसों वही बात कहानी बनकर घूमेगी। धीरे धीरे आपके परिवार की निजी बातें सबकी जुबान पर आ जाएंगी। इससे न समस्या हल होती है और न मन हल्का होता है, बल्कि रिश्तों में और दरार पड़ जाती है। बाहर के लोग आग बुझाने नहीं आते, वे उसमें हवा डालते हैं। वे किसी एक पक्ष का समर्थन करेंगे और दूसरे को दोषी ठहराएंगे, जिससे घर के भीतर अविश्वास और बढ़ जाएगा। जो बात शांति से बैठकर घर में सुलझ सकती थी वह बाहर जाकर अपमान और मजाक का विषय बन जाती है। परिवार की मर्यादा शब्दों से टूटती है। जिस घर की बातें हर किसी को पता हो उस घर में शांति नहीं रहती। समझदार वही होता है जो अपने घर की कमजोर दीवारों को बाहर नहीं दिखाता, बल्कि भीतर ही उन्हें मजबूत करता है। घर की इज्जत चुप्पी से बचती है और रिश्ते संयम से टिकते हैं। जीवन एक मैदान की तरह है जहां हर व्यक्ति अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। यहाँ जो अपनी अगली चाल सबको बता देता है वह अपने ही रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता है। शेर शिकार पर निकलने से पहले कभी घोषणा नहीं करता, वह चुपचाप चलता है, अपनी शक्ति को संभालता है और सही समय आने पर वार करता है।
वैसे ही जीवन में जो व्यक्ति पहले बोलता है और बाद में करता है, वह अक्सर असफल हो जाता है। जब आप अपनी योजना सबको बता देते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो लोग आपको रोकने के रास्ते खोजने लगते हैं। कुछ लोग आपको डराएंगे, कुछ लोग आपको भ्रम में डालेंगे और कुछ लोग आपकी योजना को अपने लाभ के लिए मोड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी अगली चाल आपकी सुरक्षा होती है। यदि वह सबको पता चल गई, तो आपकी शक्ति समाप्त हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो चुपचाप तैयारी करता है और जब परिणाम सामने आता है, तब दुनिया आश्चर्य में पड़ जाती है। शब्दों से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। जो अपनी अगली चाल को अपने भीतर रखता है, वही जीवन की बाजी जीतता है। मनुष्य के जीवन में दुख और संघर्ष अवश्य आते हैं। कोई अपमान से टूटता है, कोई गरीबी से, कोई अकेलेपन से और कोई असफलता से। लेकिन हर किसी के सामने अपना दर्द रखना आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको कमजोर बना देता है। कुछ लोग आपके दुख को सुनेंगे, कुछ लोग उसे मजाक बनाएंगे और कुछ लोग उसे हथियार बनाकर आपके विरुद्ध प्रयोग करेंगे। जब आप बार बार कहते हैं कि आप परेशान हैं और आपको बहुत तकलीफ है, तो लोग आपकी पीड़ा से नहीं, आपकी मजबूरी से परिचित हो जाते हैं। और जब आपकी मजबूरी पहचानी जाती है, तो दुनिया उसे दबाने लगती है। शेर घायल होता है तो वह जंगल में अकेला जाता है, अपनी चोट सबको नहीं दिखाता। वह चुपचाप स्वयं को ठीक करता है। मनुष्य को भी अपने दुख को भीड़ में नहीं, अपने भीतर मजबूत करना चाहिए। दुख को शक्ति में बदलना चाहिए, शोर में नहीं। जो व्यक्ति अपने संघर्ष को चुपचाप सहता है और निरंतर मेहनत करता रहता है, वही आगे चलकर सबसे ऊंचा उठता है। आपके आंसू हर किसी के देखने के लिए नहीं है और आपकी लड़ाई हर किसी को सुनाने के लिए नहीं है। भीतर से मजबूत बनना और बाहर से शांत रहना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है।